प्रश्नावली 8.4 का फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको प्रूव करना है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष को लेते हैं। इसमें tan थीटा और कॉट थीटा के सभी मान को साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, उसी तरह कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम इन्हें घटा लेंगे नीचे वाले पद को। साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस उसी तरह इसे भी हम इसे लिख लेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे 1 और इसके नीचे 1 रहता है, तो एलसीएम लेके कॉस थीटा और कॉस थीटा से 1 में गुना होके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इन्हें चूँकि दोनों पदों में दो भिन्न है अंश बटाहर के रूप में, तो हम नीचे वाले भिन्न को ऊपर वाले भिन्न के साथ गुना में बदल देते हैं। इसे लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह इन्हें भी हम उसी रूप में लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा। अब हम दोनों पदों को, ये गुणा में है तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस से इन दोनों पदों में गुणा होगा। अभी गुणा नहीं करेंगे, बस लिख के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हर एक स्टेप ध्यान से देखते जाइए। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, इसके आगे वाले स्टेप कैसे लिखेंगे। अब देख सकते हैं इसमें हर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों विपरीत चिन्हों में, यहाँ साइन प्लस में, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ कॉस प्लस में। तो हमें दोनों को एक जैसा पद बनाने के लिए इस पद को इस ब्रैकेट के अनुसार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में के रूप में बदलने के लिए यदि हम इनमें से माइनस उभयनिष्ठ लेते हैं कॉमन, तो साइन थीटा पहले हो जाएगा और कॉस थीटा बाद में हो जाएगा। समझ गए? आइए उसी को करते हैं। ये पद लिख देंगे उसी तरह। इनमें से जो माइनस में उभयनिष्ठ लेंगे वही माइनस इस प्लस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा और बाकी सब चिन्ह ये बदल जाएगा। साइन पहले हो जाएगा, कॉस माइनस बाद में हो जाएगा। तो साइन थीटा, ये साइन थीटा पहले और ये माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए कि स्टेप कैसे हुआ है। आप यहाँ इसको लिख के भी दिखा सकते हैं कि कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा को कैसे हमने साइन थीटा पहले किया और कॉस थीटा बाद में किया। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्टेप को हमने बाहर जब माइनस उभयनिष्ठ लिया तो साइन थीटा पहले हो गया था और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस यदि हम कॉमन लिए तो माइनस से साइन में गुणा होके माइनस साइन होता और माइनस से माइनस कॉस में गुणा होके प्लस कॉस हो जाता। इसलिए माइनस जो उभयनिष्ठ लिए हैं यही माइनस इन पदों से आके जो बीच में प्लस इसे गुणा होके माइनस में बदल गया है। ध्यान दीजिए स्टेप। अब हम आगे क्या करेंगे, बस इन्हें घटा देंगे एलसीएम लेके। तो देख सकते हैं दोनों हमारा नीचे का पद ब्रैकेट में दोनों समान है, बस कॉस और इसमें साइन थीटा है, यही दोनों अंतर है। तो जो हम एलसीएम लेंगे बस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चूँकि दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए एक ही ब्रैकेट लिखेंगे साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा। अब इस हर से इसमें भाग देंगे, चूँकि इसमें 3 पद है और तीनों गुणा में है। तो अब जानते हैं कि अब घटाने के लिए पहले भिन्न के हर से इस एलसीएम में भाग देंगे, तो हमें भाग देने पे ये पूरा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट के केवल साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा में गुणा होकर साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर पहले से रहेगा तो ये साइन क्यू थीटा हो जाएगा। उसी तरह माइनस, अब इस हर से साइन थीटा माइनस साइन माइनस कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो हमें कॉस थीटा प्राप्त होगा और वही कॉस कॉस से स्क्वायर से गुणा होके कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे एक और अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसे आप लिख सकते हैं ए क्यू दर्शाने के लिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में हम तोड़ेंगे इसको, तो लिखेंगे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर, तो स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में अब ये सभी पद को उसी तरह हम लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, गुणा में है ये सभी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं ये दोनों, पहला ब्रैकेट ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसलिए इन्हें हम कटा देंगे। तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इन्हें हम लिख लेंगे। तो अब देख सकते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में दिख रहा है ये, तो हम जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। भले आगे पीछे हो, लेकिन आपको ध्यान से ये देख के समझ जाना है कि हाँ दोनों जोड़ में है, तो फॉर्मूला होता था दोनों का मान 1। तो इन्हें हम लिख लेंगे बीच वाले पद को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो गया, बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम जानते हैं इसका एक और नियम, देखिए ये दोनों पद सेम है और ये प्लस में है, तो यदि इस एलसीएम को अलग अलग दोनों पदों में बांटेंगे तब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इस स्थिति में ये भी पद दोनों आप देख सकते हैं गुणा में है और दोनों एक ही है, तो इसे कट के एक बार में कट जाएगा। तब हम लिखेंगे अगला स्टेप 1 प्लस, अब उसी तरह ये 1 बटा कॉस थीटा और 1 बटा साइन थीटा दोनों अलग अलग कर देंगे, कॉस थीटा इंटू 1 बटा में साइन थीटा। समझ रहे हैं ये स्टेप। तब अगला स्टेप बनाएंगे 1, अब प्लस में, तो 1 प्लस 1 बटा में कॉस थीटा का मान आप जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा इंटू चूँकि, और 1 बटा साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा। ये हमारा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है VBI।